हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम एंड वेलकम बैक। तो हमने ना पिछले वीडियो पे जर्नल एंट्रीज का इंट्रोडक्शन पढ़ा था। इंट्रोडक्शन के बारे में कुछ चीजें जानी थी, कुछ गोल्डन रूल्स सीखे थे एंड मैंने कुछ एग्जांपल्स भी कराया था ताकि आपको थोड़ा सा एक नॉलेज हो जाए कि गुड्स होने से हमें परचेजेस लिखना है, सेल्स लिखना है, पर्टिकुलर एसेट का नाम होने से ही एसेट का नाम लिखना है। और परचेज हमेशा डेबिट होता है, सेल्स हमेशा क्रेडिट होता है। इन सब की चीजें और मैंने कैसे डबल एंट्री आपको फाइंड आउट करना है, कैसे डबल एंट्री को आइडेंटिफाई करना है, वो सिखाया था। तो जिन स्टूडेंट्स ने वो वीडियो नहीं देखा, मेरा रिक्वेस्ट है आप जाके देखना। और अभी फिर से इस वीडियो में मैं वापस से आपको समझाऊंगी, ये बात अलग है। एक एक क्वेश्चन को हम अच्छे से समझ समझ के करेंगे। तो ठीक है, तो अपना टाइम वेस्ट करे बिना हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग से आपका क्या होना चाहिए, आपका आपका फॉर्मेट, आपको मैंने उसमें भी दिखाया था फॉर्मेट क्या होना चाहिए, बताइए तो। सबसे पहले आप क्या लिखोगे? डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट में अमाउंट और क्रेडिट का अमाउंट। ठीक है, और ऊपर आपको लिखना है जर्नल एंट्री। ये जो आप जर्नल एंट्री लिखते हो ना, ये जो इस लाइन है नीचे, जो ब्लैक लाइन दिख रही है, उसे टच नहीं करना है। इन द बुक्स ऑफ, ये मेरा टच हो गया पर प्लीज आप टच मत करना। इन द बुक्स ऑफ, जो भी आपका दिया हुआ रहेगा। अब चलो हम क्वेश्चन में आते हैं। क्या बोला है? एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स इन द जर्नल ऑफ सिया राम एंड सन्स। अब आपको बोल दिया है सिया राम एंड सन्स, तो आप यहाँ लिख लो सिया राम एंड सन्स। ठीक है, अच्छा। 2020 जनवरी 1, ठीक है, हमें डेट भी पता चल गई, ईयर भी पता चल गया, वेरी गुड। क्वेश्चन का स्टार्टिंग हम देखते हैं। सिया राम एंड सन्स स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। बिजनेस को कैश से चालू करना, हम यहाँ पे अपना गोल्डन रूल लिख के रखते हैं। पहला गोल्डन रूल है डेबिट कम्स व्हाट कम्स इन, क्रेडिट गोज आउट, डेबिट रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, मैं यहाँ में शॉर्ट में लिख रही हूँ बहुत, क्रेडिट द गिवर, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ठीक है, यहाँ क्या बोल रहा है, सिया राम एंड सन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 50,000। अब स्टार्टेड बिजनेस विद कैश का मतलब क्या होता है? आपने बिजनेस अपना चालू किया कैश से, तो इसका मतलब आपके पास आया क्या? आप खुद देखो यहाँ पे, आपका बिजनेस में क्या आया? रिसीवर तो कोई है नहीं, गिवर कोई है नहीं, खर्चा हुआ नहीं, इनकम हुआ नहीं, बिजनेस में क्या हुआ? कैश आया है। तो बिजनेस से चालू किया तो हमें डेबिट व्हाट कम्स इन मिल गया। अब बिजनेस जब भी चालू करते हैं ना, यहाँ मैं आपको बताती हूँ, जब भी स्टार्टेड बिजनेस लिखा हुआ रहता है या कमेंस्ड बिजनेस लिखा होता है, उसका मतलब ये आपने बिजनेस जब भी चालू किया। आप हमेशा एक वर्ड यूज कर सुनते होंगे कि हमारा, मुझे बिजनेस चालू करने के लिए कैपिटल चाहिए, पैसा चाहिए। तो ये जो बिजनेस जो चालू करते वक्त जो हमें जो इनिशियल मनी होता है ना, जो बिजनेस को रन करने के लिए जो मनी चाहिए होता है ना, उसको हम कैपिटल बोलते हैं। और कैपिटल इज ऑलवेज, जो जिन्होंने टर्म सीखा है अपने क्लासेस में उनको पता होगा, कैपिटल इज ऑलवेज ए लाइबिलिटी एंड लाइबिलिटीज आर क्रेडिटेड। लाइबिलिटीज को हम क्रेडिट करते हैं। मैं टर्म्स का भी क्लास लेकर आऊंगी, आपको टर्म्स भी सिखा दूंगी। तो हमें डेबिट में क्या मिला? डेबिट व्हाट कम्स इन। अब ईयर एक ही बार लिखने से हो जाता है, जनवरी 1। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश, हम लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट। डेबिट ऐसे लिखना है, कैश अकाउंट डेबिट टू। अब टू हमेशा साइड ऐसे लिखना है, पैराग्राफ चेंज जैसा, टू कैपिटल अकाउंट। अब बहुत बच्चे बोलेंगे कि मैम नथिंग गोज और रिसीवर गिवर नहीं, लेकिन ये ऐसे ही होगा। आपका 50,000 क्रेडिट में क्रेडिट लिखना नहीं है। और डबल एंट्री सिस्टम मैंने बोला था, जो इस साइड होगा वो इस साइड भी होना पड़ेगा, अमाउंट दोनों मैच होना। अब नरेशन क्या लिखेंगे? बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, हमारा फर्स्ट ट्रांजेक्शन डन एंड डस्टेड। ठीक है, आपको 1 मार्क मिल जाएंगे इसके। फिर जनवरी 2 आ गया, परचेज गुड्स फॉर कैश। अब मैंने परचेज का बहुत सारा आपको एंट्री सिखाई थी, परचेज कैसे होता है कैसे नहीं होता है, कैश विदाउट कैश सब सिखाया था। अब कैश बोल दिया तो आपको डेबिट वर्क कम्स इन। जब गुड्स आप परचेज करते हैं तो इसका मतलब कुछ गुड्स आया है,
अब यहाँ में गुड्स का स्पेसिफिक नाम नहीं दिया है, यहाँ में गुड्स का आपको स्पेसिफिक नाम नहीं दिया है, इसका मतलब हम परचेजेस ही लिखेंगे। और मैंने बोला था परचेज आप एक्सपेंसेस में भी ले सकते हैं, आप इधर भी ले सकते हैं, पर नॉर्मली डेबिट वर्ड कम्स इन में ही लेना है। तो डेबिट वर्ड कम्स इन, परचेजेस आ गया, कुछ गुड्स आ गया, गुड्स का नाम नहीं दिया, तो मैंने मेरे पिछले वीडियो जाके देखना, मैंने समझाया कि उसमें हम परचेज ही लिखते हैं। फॉर कैश मतलब जैसे ही कुछ सामान, ये पेन समझ लो आपने परचेज किया, गुड्स है, ये आपने परचेज किया, तो आप अपने जिससे परचेज करेगा उनको आप क्या दे रहे हैं, कैश दे रहे हैं। कैश जा रहा है, जा रहा है मतलब क्रेडिट वर्ड गोज आउट कैश। तो हम इसका एंट्री कैसे बनाएंगे, जन ये हो गया आपका January 2, डेबिट वर्ड कम्स इन, परचेजेस, अकाउंट इज डेबिटेड। 2, क्रेडिट वर्ड गोज आउट, क्या जा रहा है, कैश जा रहा है। मैं अमाउंट लिख लूंगी, नरेशन में क्या लिखेंगे हम, गुड्स परचेज फॉर कैश। कितना था अमाउंट, 20,000, बस अमाउंट तो आप लिख लो। ये हो गया, समझ में भी आ गया। नेक्स्ट January 4, चलो 3 नहीं है, 3 का आपको टेंशन भी नहीं लेना है, अभी आप लोग का ये क्लास 10 12 10 10 9 10 के जैसा नहीं है इस पढ़ाई। परचेज गुड्स, फिर से आ गया परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष। यहाँ कहीं पे भी आप देखो कैश इज नॉट मेंशन्ड, कैश मेंशन नहीं है, बल्कि इंसान का नाम है। तो सबसे पहले गुड्स परचेज किया, तो आप देखो डेबिट में क्या आएगा, रिसीवर तो है नहीं, एक्सपेंसेस है नहीं, एक्सपेंसेस मानो या जो भी बोलो, डेबिट व्हाट कम्स इन, आपके पास गुड्स आया, गुड्स का नाम नहीं दिया है, तो हम डेबिट में क्या लिखेंगे, परचेजेस लिखेंगे। क्रेडिट वर्ड गोज आउट, यहाँ आपको बोला नहीं, अच्छे से बच्चे ध्यान देना मेरी बात को, यहाँ आपको स्पेसिफिकली बोला नहीं कि क्रेडिट में आपका कैश गया है, आपको बोला है आपने परचेज किया है किसी से। अब बिजनेस प्राय ना, बिजनेस प्राय क्रेडिट में चलता है, बाकी में चलता है, उधारी में चलता है। तो यहाँ मैं आपको इंसान का नाम बोल दिया, तो आपको कैश नहीं बोला, मतलब ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। कैश नहीं बोला है, इसका मतलब ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। तो क्रेडिट वर्ड गोज आउट होगा नहीं, डेबिट द रिसीवर होगा नहीं, क्योंकि डेबिट में हमने परचेज दे दिया। क्रेडिट द गिवर, गिवर किसने दिया, हम किसी से परचेज करेंगे, हम किसी से परचेज करेंगे, हाँ, तो सामने वाला हमें दे रहा है, तो देने वाले को गिवर बोलते हैं। तो क्रेडिट द गिवर, हु इज द गिवर हियर, सुभाष। तो हमारा जर्नल क्या बनेगा, कितना रुपया है, 12,000। जर्नल क्या बनेगा, ये January 4 था। परचेजेस, अकाउंट विल बी डेबिटेड। 2, कौन दे रहा है पैसा, सुभाष दे रहा है, तो सुभाष लिख दो। एंड पर्सन के नाम पे कभी अकाउंट नहीं लगाना है, तो ये हो गया 12,000। देखो बन गया, नरेशन होगा परचेस्ड गुड्स फ्रॉम सुभाष। बस आप लोग ये करते जाओ, ये सम, ये पूरा एक इलस्ट्रेशन है, करते जाओ, मैं बहुत सारा सम्स कराऊंगी, कोई टेंशन फिकर की बात नहीं, एक एक चीज समझाऊंगी। January 5 आ गया, परचेज फर्नीचर फॉर कैश। यहाँ में आपको गुड्स की जगह डायरेक्ट एक एसेट का नाम दे दिया है, क्या परचेज किया है हमने, हमने फर्नीचर परचेज किया है। फर्नीचर मतलब एक एसेट, डेबिट व्हाट कम्स इन, फर्नीचर, ठीक है। और किससे परचेज किया है, कैश में, मतलब क्रेडिट व्हाट गोज आउट, अभी आ जाएगा फर्नीचर कैश। तो ये हो गया January 5, डेबिट व्हाट कम्स इन, फर्नीचर आया है, फर्नीचर अकाउंट विल बी डेबिटेड। 2, क्रेडिट यहाँ में जा रहा है कैश हम लोगों का, टू कैश अकाउंट, हम मैंने अमाउंट नहीं देखा, अमाउंट लिख दूंगी। तो नरेशन क्या होगा, फर्नीचर परचेज्ड फॉर कैश। कितना है अमाउंट, 6,000 है शायद तक।
हो गया। फिर जनवरी 10, कोई टेंशन नहीं है, 6, 7, 8, 9 कहाँ गया, कोई टेंशन नहीं है। पेड कैश टू सुभाष, हमने सुभाष को कैश दिया। अब यहाँ क्या करेंगे आप, यहाँ क्या करेंगे, हमने सुभाष नाम के एक आदमी को कैश दिया, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, कुछ तो आया ही नहीं, गयो। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, हम एक इंसान को जब कैश दे रहे हैं, इसका मतलब हमारे हाथों से क्या जा रहा है, हमारे हाथों से क्या जा रहा है, हमारे हाथों से क्या जा रहा है, हमारे हाथों से कैश जा रहा है। तो क्रेडिट व्हाट, क्रेडिट का मिल गया मैम, इस बार तो डेबिट ही नहीं मिला था, पहले क्रेडिट मिल गया, ठीक है कोई बात नहीं, क्रेडिट पता है। अब देखो डेबिट में क्या आएगा, यहाँ में है रिसीवर, यहाँ में गिवर तो है नहीं, हमने दिया है पर हमारा नहीं बोला, हम हमारा क्रेडिट हमें मिल चुका है कैश, तो डेबिट द रिसीवर। यहाँ पे रिसीवर कौन है, हमने किसको कैश दिया है, सुभाष को, सुभाष से हमने गुड्स परचेज किया था, तो कितना कैश दिया है, 8,000 है शायद तक, 8,000 है, ठीक है। पेड क्या, अब कोई बोलेगा कि मैम हमने 6,000 का परचेज किया, तो अभी आपको मैं वो भी आपको सिखाऊंगी वो कैसे होता है, वो क्या है उसका, कैसे हमें आइडेंटिफाई करना है कि कितना कैश क्या, अभी इस ट्रांजेक्शन में नहीं है, वो मिसिंग है, तो कोई बात नहीं। January 10 क्या है, डेबिट द रिसीवर, रिसीवर इज सुभाष, अकाउंट नहीं लिखते हैं, टू क्या गया, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो अमाउंट लिखेंगे, अब ये लिखेंगे नरेशन, पेड कैश टू सुभाष, 8,000 था, क्रेडिट का क्रेडिट में लिखेंगे, डेबिट का डेबिट में लिखेंगे, हो गया। अब आ गया परचेज गुड्स, ठीक है, इसमें फिर से गुड्स बोला है फ्रॉम रवि। अब आप बोलेंगे मैम रवि का नाम बोल दिया क्रेडिट है, मैम आदमी का नाम बोल दिया क्रेडिट है, नहीं बच्चों, मेरे प्यारे गुलाबी टी शर्ट के बच्चों, सुनो, क्यूट क्यूट से क्यूट किड्स, कैश भी तो दिया है, मैंने आपको पिछले वीडियो में बोला था कि इफ आपको परचेज दे दिया, नाम भी दे दिया, लेकिन इफ कैश इज मेंशन तो कैश ही होगा, तो हमने गुड्स परचेज किया, तो बस अब तो आप बोल सकोगे 16 है नंबर, चलो अब तो आप बोल सकोगे January 16 क्या होगा, हाँ परचेज किया है, तो परचेजेस अकाउंट विल बी डेबिटेड टू 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 कैश, क्योंकि कैश जा रहा है, वो तो चलो आपको पता है कि किससे लिया है ना, तो क्या दिक्कत है, नरेशन लिखो, परचेज गुड्स फ्रॉम राजेश या रवि जो भी था, पूरा लिखो या जो भी लिखे, परचेज गुड्स फॉर कैश, बस जो जैसे लिखना है वैसे लिखो। कितना था अमाउंट, कौन बताएगा अमाउंट, किसने देखे थे अमाउंट यहाँ पे, आई थिंक ये 7,500 है, कोई बात नहीं है, डन। फिर आ जाओ 17, परचेज गुड्स फ्रॉम रवि। अब रवि से हमने परचेज किया है 5,000 के गुड्स, यहाँ पे आपको फिर से, अब आप सकोगे ना, यहाँ में आपको रवि का नाम दिया है, लेकिन रवि का आपको नाम दिया है, कैश वैश कुछ नहीं बोला, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट में क्या आया, डेबिट में क्या आया, परचेज आ गया, आपके पास गुड्स आ गया, लेकिन गुड्स का नाम नहीं बोला है। और क्रेडिट में क्या हो गया, कुछ गया तो है ही नहीं, क्रेडिट में कैश तो गया ही नहीं है, तो क्रेडिट में आया क्या है, क्रेडिट में आया क्या है, क्रेडिट में आया है, क्रेडिट में आया है सुबह, ये आपका रवि, तो आप क्या लिखोगे, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू टू क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट द गिवर हो गया, गिवर इसलिए हुआ क्योंकि हम लोग को बोला नहीं है, कितना था, 5,000 था, उधर लिख दूंगी मैं, तो हो गया परचेज गुड्स फ्रॉम रवि। अरे मेरे बच्चों, आप लोग इतना टेंशन मत लो, मैं हूं ना,
यार इसका वीडियो देखो खुश हो जाओगे। और चाहिए उसमें और प्रैक्टिकल क्लासेस चाहिए तो मैं और प्रैक्टिकल क्लासेस भी उसका डाल दूंगी। प्लीज मुझे कमेंट बताना, कमेंट करके बताना, मैं डाल दूंगी। और अगर थोड़े 2-3 स्टूडेंट ज्यादा फोर्स करेंगे तो मैं आराम से आपका टेस्ट भी लूंगी, कोई बात नहीं। जनवरी 20 बॉट मशीनरी फॉर कैश, यहाँ मैं आपको दे दिया मशीनरी कितना में लिए, 8,000, 8,000 में लिए। अब मशीन डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, मशीन आया है। डेबिट में क्या आया हमारे पास, मशीन आया है। और फॉर कैश बोला है, मतलब रिसीवर गिवर कुछ नहीं है, एक्सपेंसेस इनकम का कुछ है ही नहीं। तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश गया है बस। January 20, तो डेबिट में आपके पास क्या है, मशीन, मशीनरी लिखा हुआ है तो मशीनरी लिखना। क्रेडिट व्हाट गोज आउट कैश, नरेशन में लिखो मशीनरी, जो क्वेश्चन में उसी के हिसाब से लिख दो, परचेज्ड फॉर कैश। कितना का था, आई गेस वो 8,000 का था। लास्ट में आओ, पेड रेंट, रेंट पे किया, अब बताओ, रेंट में तो कुछ आया नहीं। रेंट पे किया, रेंट पे किया तो क्रेडिट तो कुछ तो गया है, क्रेडिट तो कुछ तो गया है, क्या गया है, क्या गया है। जब आप रेंट पे करते हैं तो आपका पैसा जाता है, कैश जाता है, तो क्रेडिट मिल गया। रिसीवर कुछ है नहीं यहाँ पे, गिवर कुछ बोला नहीं है। और अब बताओ, रेंट एक्सपेंसेस है या इनकम है, रेंट पे करना खर्चा है या कमाई है, पे करना, रिसीव करना नहीं, पे करना खर्चा है, तो डेबिट में क्या होगा, डेबिट द एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस क्या एक्सपेंसेस हुआ है आपका, रेंट का एक्सपेंसेस हुआ है, रेंट का एक्सपेंसेस हुआ है तो बस। रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, आपका नरेशन हो जाएगा रेंट पेड, टिंग टिंग टिडिंग, टिंग टिंग टिडिंग, यहाँ पे आ जाएगा 200। अगर आपके क्लासेस में, आपके स्कूल में, आपके कॉलेजेस में अगर ये आपका टोटलिंग कराया डेबिट एंड क्रेडिट साइड, तो आप भी टोटल कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। नॉर्मली आजकल वो सिस्टम खत्म है, तो आप ये लिख सकते हो। ये हो गया पहला क्वेश्चन, वी आर डन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। आपको कोई डाउट होगी, कुछ होगा, आप कमेंट सेक्शन में डालना। अभी एक और सम है, मैं एक और सम कराऊंगी। चलो एक और सम की तरफ बढ़ते हुए, थोड़ा बड़ा बड़ा क्वेश्चन करा रही हूँ जानबूझ के। अच्छा, इसमें अब मेरा बना हुआ नहीं है फॉर्मेट। हाँ बच्चों, फॉर्मेट तो बना नहीं है दीदी का, कोई दिक्कत की बात नहीं, हम बिना फॉर्मेट के कर ले क्या, बिना फॉर्मेट के आपको दिक्कत होगी क्या, कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे हिसाब से, ठीक है, बिना फॉर्मेट के कर लेते हैं। फिर आ गया स्टार्टिंग से पढ़ना, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस इन द जर्नल ऑफ यश राज एंड सन्स, मतलब जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स, उसके जैसा फॉर्मेट बना लो, फॉर्मेट सेम रहेगा। डेट आपको, ईयर आपको दिया हुआ है, डेट आपको दिया हुआ है। सोल्ड, अब आप बोलेंगे मैम यहाँ में तो कैश से चालू ही नहीं है, कोई बात नहीं, हम अपना वो लिख लेते हैं। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट, मैं जानबूझ के लिखती हूँ ताकि स्टूडेंट्स को अपने पेजेस पलटा पलटा के नहीं देखना पड़ेगा, आपको यहीं पे सब दिख जाएगा। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। हर सम के पहले अपना थोड़ा ये ध्यान दो, आपको याद ही हो जाएगा। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, यहाँ मैं सेल्स बोल दिया,
मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में फिर से मैं जाऊंगी, मैं आपको बोलूंगी कि मैंने सेल्स का बोला था, परचेजेस हमेशा डेबिट होता है, सेल्स हमेशा क्रेडिट होता है, और रिजल्ट भी रीजन भी बताया था, क्योंकि आप जब सेल कर रहे हो तो क्रेडिट, समथिंग गोज आउट ना, बेच रहे हैं, समथिंग गोज आउट, ठीक है। तो सेल्स, अभी गुड्स का नाम नहीं दिया तो हम सेल्स लिखेंगे। और अब आप सोचो, अब आप मेरी बात सुनो, आप ये पेन आप जब बेचोगे, ये पेन जब आप बेचोगे, हाँ बच्चों, पेन बेचोगे, तो आप बेच रहे हो तो क्रेडिट वर्ड गोज आउट, दिस पेन गोज आउट। आपको बदले में कुछ मिलेगा, क्या मिलेगा? एक दुकानी को क्या मिलता है? कैश मिलता है। तो यहाँ में कैश लिखा हुआ भी है, देखो कैश लिखा हुआ भी है, 13,000 का कैश आ गया। तो हमारा जर्नल क्या बनेगा? आप यहाँ पे लिखना डेट, आपका समझ लो 2020 है, अप्रैल 7 है, तो आपका डेबिट में क्या आया? कैश आया, कैश अकाउंट विल बी डेबिटेड टू, क्या गया आपका? आपका गुड्स का नाम नहीं बोला तो आप सेल्स लिखेंगे। कितना गया? कितना पैसा आया? 13,000, और 13,000 का गया। तो यहाँ में क्या लिखोगे? नरेशन गुड्स सोल्ड फॉर कैश। हो गया, एक ट्रांजेक्शन आपका हो गया है। छोड़ो, मैं लाइन वाइन नहीं बनाऊंगी। फिर नेक्स्ट नंबर 9 देखो, सोल्ड गुड्स टू महेश। अब यहाँ में आपको परचेजेस के जैसा ही हुआ है, यहाँ आपको गुड्स तो सेल किया बोल दिया, तो क्रेडिट व्हाट कम, व्हाट व्हाट गोज आउट हो गए। बच्चे वहां में चीख रहे होंगे कमेंट सेक्शन में, मैम ने गलत लिख दिया, मैम ने गलत लिख दिया, और मैम ने देखा ही नहीं, दीदी ने देखा ही नहीं। हाँ, तो आपके पास क्या गया? सेल्स गया, आपको पता है क्रेडिट में तो सेल्स होगा। चलो बेटा, अप्रैल 9, बच्चों ने लिख दिया क्रेडिट में सेल्स। अब बेचा किसको? कैश आया? यहाँ कहीं कैश का जिक्र है? नहीं है। यहाँ है रिसीवर का नाम लिखा हुआ है, किसको बेचा? सोल्ड गुड्स टू महेश। तो डेबिट द रिसीवर तो है ही नहीं, यहाँ में क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर है, क्रेडिट द गिवर है ही नहीं, गिवर नहीं है बट रिसीवर का नाम है। रिसीवर कौन है? ये मतलब बाकी का हो गया ट्रांजेक्शन, ये हो गया उधारी का ट्रांजेक्शन हो गया। महेश को डेबिट कर दो, कितना है? 15,000। तो आप क्या लिखोगे? नरेशन गुड सोल्ड टू महेश। अभी आपको और लिखना है तो ऑन क्रेडिट ये सब लिख सकते, कोई बात नहीं है। अप्रैल 12 रिसीव्ड कैश फ्रॉम महेश, कितना कैश मिला है? 10,000। अब देखो, हाँ, मैं आप लोगों को एक चीज बताती हूँ। पहले तो हम ट्रांजेक्शन लिख लेते हैं, रिसीव्ड कैश फ्रॉम महेश, कैश रिसीव हुआ मतलब डेबिट में कुछ तो आया है पैसा। चलो, अप्रैल 12 क्या आया? कैश आया ना, तो डेबिट में हम क्या लिखेंगे? कैश अकाउंट विल बी डेबिटेड। अच्छा, अब यहाँ में सेल्स का, सेल्स तो नहीं है, यहाँ में क्या होगा? क्रेडिट द गिवर, किसने दिया है आपको पैसा? महेश ने दिया है ना, तो टू महेश। कितना दिया है? 10,000। अब बच्चों मेरी बात समझो, इस क्वेश्चन में आपने सेल कितना का किया था महेश को? 15,000। महेश ने दिया कितना है? 10,000। आपने सेल किया था महेश को 15,000 का, महेश ने दिया है 10,000। तो आप बोलेंगे कि मैम 5,000 तो महेश ने दिया ही नहीं। ठीक है, बहुत बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आता है, ऐसे सम्स मैं आपको कराऊंगी ऑब्वियसली, लेकिन उसके पहले जो बच्चों का कंफ्यूजन बहुत ज्यादा रहता है, मैं उनको समझाती हूँ। यहाँ कहीं भी क्वेश्चन में आपको एक चीज देखना पड़ेगा, क्वेश्चन में डिस्काउंट वर्ड मेंशन है क्या? ठीक है, क्वेश्चन में फुल सेटलमेंट लिखा हुआ है क्या? अगर ये दोनों वर्ड्स है तो हम लोगों को, ये दोनों है लिखा हुआ मेंशन, तो हम लोगों को यहाँ पे 5,000 का कैलकुलेशन करके दिखाना पड़ेगा। यहाँ पे क्योंकि कुछ मेंशन नहीं, तो ऐसा हो सकता है ना, आपने अभी 15,000 का सामान खरीदा, आप बोलोगे कि ठीक है भाई 10,000 अभी रखो, 5,000 बाद में दूंगा। उसका मतलब ये होता है, अगर डिस्काउंट बोल दिया मतलब आपने 5,000 दिया नहीं, 5,000 का डिस्काउंट मिल गया। फुल सेटलमेंट बोला तो भी हमें डिस्काउंट की एंट्री दिखानी पड़ेगी, तो अभी ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, इसलिए हम इसको यहीं बंद करते हैं। अच्छा, नरेशन लिखना है, कैश रिसीव,
अब बताओ इतना अच्छा से कौन आपको एक एक चीज बताएगा। आप पर मेरा मेरा भी न्यू चैनल है तो लोग देख कम रहे हैं, कोई बात नहीं। कैश रिसीव्ड फ्रॉम सुरेश, अच्छा गुड सोल्ड टू सुरेश फॉर कैश। फिर से देखो, यहाँ में सुरेश का भी नाम है, यहाँ में कैश भी है, तो मैंने बोला था अगर कैश रहेगा तो हमें कैश कैश ट्रांजेक्शन ही देखना है। तो कैश में जो हमने सेल किया तो हमारे पास सॉरी पैसे आएंगे अप्रैल 12 18 18 है शायद। हाँ, तो क्या हो जाएगा, कैश आ रहे हैं तो कैश अकाउंट विल बी डेबिटेड टू, किसको सेल किया, किसको सेल किया, सुरेश। लेकिन यहाँ में कैश बोला था इसलिए हमने कैश लिख दिया। डेबिट वर्ड कम्स इन कैश और क्रेडिट वर्ड गोज, और गुड्स का नाम नहीं दिया तो हम लोग सेल से लिखेंगे। 12,000 का था शायद, और कोई अमाउंट होने से भी दिक्कत नहीं, भी डिस्काउंट का सम्स नहीं है ये। तो आप क्या लिखोगे, पूरा नरेशन लिख दो। गुड सोल्ड टू सुरेश ऑन कैश, पूरा लिख दो, कोई बात नहीं है, गुड सोल्ड फॉर कैश। ये हो गया। अब 19 में जाओ। गुड्स, अब देखो इस क्वेश्चन में क्या है, गुड्स सोल्ड टू सुरेश। यहाँ पे गुड्स सोल्ड लिखा हुआ है, गुड्स भी दिया हुआ है, सोल्ड भी दिया हुआ है, सुरेश भी दिया हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब आपका गुड्स कैश में नहीं बिका है, यहाँ में इंसान का नाम दे दिया तो कैश में नहीं बिका है, मतलब क्रेडिट वर्ड गोज और तो सेल्स रहेगा। डेबिट द रिसीवर कौन है, किसको आपने गुड्स बेचा है, किसको गुड्स मिला है, सुरेश को, सुरेश को मिला है। तो डेबिट में हम क्या डालेंगे बच्चों, सुरेश डालेंगे। तो अप्रैल 19 में हम क्या करेंगे, सुरेश लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि सुरेश को हमने बेचा है, सुरेश विल बी डेबिटेड टू। तो यहाँ में आप क्या लिखेंगे, गुड सोल्ड टू सुरेश, और किसी को मन है तो लिखो ऑन क्रेडिट, कोई दिक्कत नहीं है। कितना का था अमाउंट, 7,000। देखो मैंने एग्जाम्पल में भी परचेज और सेल्स का कराया था, यहाँ फिर से परचेज एंड सेल्स का ट्रांजैक्शन करा दिया। अब बच्चों को क्या दिक्कत होगी अगर आप लोग बार बार ये वीडियोस देखोगे, या फिर एक बार देखने से भी हो जाएगा, दोनों वीडियो एक एक बार देखो, आपका क्या क्लियर होगा। अब जनवरी 24, ये मैंने अप्रैल 24 में मैंने मार्क भी करा है, इसको मुझे समझाना है अच्छे से, सुन। विड्रू कैश फ्रॉम ऑफिस फॉर पर्सनल यूज अमाउंटेड 2,500। अब सुनो यहाँ पे आ जाओ, ये हमारा थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। कैश आपने क्या किया, सबसे पहले क्या बोला, विड्रॉ क्या किया, विड्रॉ किया है, पहला पॉइंट है विड्रॉ। विड्रॉ क्या किया है, कैश किया है। कहाँ से किया है, ऑफिस से किया है। किस चीज के लिए किया है, अपने खुद के लिए। अब आप कभी देखना, आप आपके अगर पेरेंट्स का दुकान होगा तो आप जाते हो, पापा पापा मम्मी मम्मी मुझे ना थोड़े पैसे दे दो, मुझे चिप्स खाना है, दुकान से ही उन लोग गल्ले से पैसे निकाल के दे देते हैं, दुकान के गल्ले से पैसे निकाल के दे देते हैं, है कि नहीं। तो वो क्या हो गया, विड्रॉ का मतलब जब आप पैसे निकालते हैं तो उसको विड्रॉ बोलते हैं। ठीक है, यहाँ कैश बोल ही दिया। ऑफिस मतलब अपने दुकान से आपने निकाला है, अपने ऑफिस से आपने निकाला है, किस चीज के लिए, आपको चिप्स खाने के लिए पैसे दिए हैं, या फिर आपको आपकी कुछ जरूरत है, आपके पर्सनल जरूरत है, ऑफिस के लिए नहीं। अब आप बोलते परचेज कंप्यूटर फ्रॉम फॉर ऑफिस यूज, तो वो ऑफिस के लिए हो गया ना। लेकिन घर के लिए कंप्यूटर ला रहे हैं तो पर्सनल यूज के लिए हो गया ना, ऑफिस का तो काम उसमें नहीं होगा। तो इस टाइप की चीज जो आप पर्सनल चीज के लिए निकालते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको हम लोग बोलते हैं ड्राइंग्स। ड्राइंग्स, अब बच्चे बोलेंगे यार हमने तो छोटे में ना ड्राइंग्स पढ़ा था, है, छोटे में तो ड्राइंग ड्राइंग किया था, लेकिन मैं अकाउंट्स में डिफरेंट होता है। मैं टर्म्स वाला भी आपका एक वीडियो बना दूंगी, इसमें सारे टर्म्स में डिफाइन कर दूंगी, आप लोगों को एक एक सम एक एक टर्म सिखाऊंगी। और ड्राइंग्स मतलब आपने निकाला है कोई चीज तो आपके दुकान के लिए क्या हो गया, नुकसान हो गया। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस, ड्राइंग्स यहाँ में क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। और आपने क्या निकाला है, क्रेडिट वर्ड गोज आउट, पैसे निकाले हैं, तो टू कैश। देखो एक्सपेंसेस डेबिट होता है, तो ये हमारा ट्रांजैक्शन अप्रैल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, और आएगा और समझाऊंगी। योगा ड्राइंग्स
अकाउंट डेबिट। टू हमने क्या निकाला है? कैश 2,500 रुपए। नरेशन होगा गुड्स कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज या फिर ड्राइंग्स मेड, आप कुछ भी लिख सकते हैं। ये ये हो गया आपका लास्ट का क्वेश्चन, 24 नंबर। ठीक है, ये और आएगा और समझा दूंगी, कोई दिक्कत होगा नहीं आप लोगों को। नेक्स्ट क्या है, चलो थोड़ा सा यहाँ पे आप अगर आपने ये लिख लिया है, अच्छा रुको थोड़ा सा ये आप लिख लो। ठीक है, देखो पेड वेजेस कितना का है? 450 के वेजेस पे किए, वेजेस मतलब अब बताओ, यहाँ पे आ जाओ, वेजेस पे किया, वेजेस क्या हो गया? एक्सपेंसेस हो गया, आपके लिए खर्चा हो गया। खर्चा का नाम क्या है? खर्चा का नाम क्या है? वेजेस से कौन सा डेट था? 9/29। खर्चा का नाम क्या है? वेजेस अकाउंट विल बी डेबिटेड। ठीक है, और जब वेजेस पे करते तो क्रेडिट वर्ड गोज आउट, क्रेडिट वर्ड गोज आउट, कैश जाता है कितने रुपए? 450। तो ये क्या हो जाएगा? नरेशन वेजेस पेड। डन। आप लोग ये लिख लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अरे इजी है, सब पढ़ाई इजी है, बस पढ़ते जाओ, देखते जाओ। यूट्यूब में मैं भरमार डालूंगी बीआरएस, प्लीज जाके देखो, बहुत अच्छा लगेगा। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी डाल दूंगी बीआरएस का, अगर और क्वेश्चंस चाहिएगा, लेकिन मुझे कमेंट्स चाहिए उसके लिए। 29 भी हो गया। 30 में क्या बोला? पेड सैलरी टू गोपाल, गोपाल नाम के एक इंसान को हमने सैलरी पे किया। अब आप खुद सोचो कि क्या होगा, ये मैं यहाँ लिख रही हूँ। ठीक है, गोपाल नाम के एक व्यक्ति को हमने सैलरी दी है, तो आपका खर्चा हुआ ना नहीं हुआ? खर्चा हुआ ना नहीं हुआ? खर्चा को कहाँ लिखते हैं? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, खर्चा को डेबिट में लिखते हैं। खर्चा का नाम क्या है? सैलरी। अप्रैल 30, तो सैलरी अकाउंट विल बी डेबिटेड टू। अच्छा, अब बच्चे बोलेंगे कि मैम यहाँ पे तो गोपाल का नाम है, तो चलो क्रेडिट द रिसीवर, क्रेडिट द रिसीवर पर क्या, क्या क्रेडिट द रिसीवर है? क्रेडिट द रिसीवर आपको कहीं दिख रहा है? यहाँ सब जगह में डेबिट द रिसीवर है। ठीक है, तो हमारे अकाउंट से पैसे जा रहे हैं, इसलिए हम यहाँ में क्या लिखेंगे? क्रेडिट व्हाट गोज आउट टू कैश अकाउंट। कितना जा रहा है? 1,200 रुपए। तो आप यहाँ में लिखोगे नरेशन सैलरी पेड टू गोपाल। नेक्स्ट देखो, रिसीव्ड कमीशन। रिसीव्ड कमीशन मतलब कोई कमीशन आपको मिला है, कमीशन आपको मिला है मतलब आपके पास कुछ इनकम हो गया। अब आप गोल्डन रूल के साइड में देखेंगे तो इनकम का कहाँ है? क्रेडिट ऑल इनकम, लास्ट में देखो, एकदम लास्ट का इधर राइट साइड में, क्रेडिट ऑल इनकम, क्रेडिट ऑल इनकम। तो ये अप्रैल 30 है। इनकम का नाम क्या है लेकिन? इनकम का नाम क्या है? कमीशन टू कमीशन अकाउंट। अच्छा, रिसीव्ड कमीशन तो डेबिट व्हाट कम्स इन, पैसे आएंगे ना, तो डेबिट में क्या हो जाएगा? कैश अकाउंट। कितने आए हैं? सिर्फ 200, मात्र केवल 200। तो हम लोग क्या लिखेंगे? कमीशन रिसीव्ड या रिसीव्ड कमीशन, बस कमीशन रिसीव्ड थोड़ा ज्यादा अच्छा इसका वोकेबुलरी लग रहा है। वी आर डन एंड डस्टेड फॉर द डे।
फॉर द डे, यही है। और भी बहुत चीजें हैं जो मैं आप लोगों को कराऊंगी। सो थैंक यू फॉर बीइंग पेशेंट विथ मी। और हम ऐसे ही बहुत सारे सम डिस्काउंट, पूरा डिस्काउंट मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्काउंट आपको समझाऊंगी, कैश डिस्काउंट, पे डिस्काउंट पूरा समझा के फिर मैं उसका सम्स कराऊंगी। प्लीज बी अटेंटिव, सारे वीडियोस देखते जाओ, बहुत सारे वीडियोस आएंगे, बहुत सारी जर्नल मैं करा दूंगी, जर्नल के बाद कैश बुक भी कराऊंगी, ये फाइनल अकाउंट वगैरह सब कराऊंगी। तो प्लीज आप बस देखते रहो, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, आपका टाइम जाया नहीं हो रहा है तो। सो ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखो, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखो, अपने मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ का ख्याल रखो। बाय बाय, टेक केयर एंड आई लव यू ऑल। और कोई भी डाउट होगा कमेंट सेक्शन में प्लीज मुझे लिख के बताना, मैं उस पर्टिकुलर चैप्टर का भी आपका क्लास डाल दूंगी। बाय बाय, टेक केयर। और अगर ज्यादा स्टूडेंट्स होंगे तो मैं लाइव आके लाइव में पढ़ाऊंगी आप लोगों को, यूट्यूब लाइव में। डोंट वरी अबाउट दैट। बाय बाय, आई लव यू ऑल।